स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है धातुएं। धातुएं क्या है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे धातुओं के गुणधर्म के बारे में और हम जानेंगे कि धातुओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर इंस्टाग्राम की आईडी है, मुझे फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम जानते हैं धातुओं का इंट्रोडक्शन। मशीन शॉप या कारखानों में हम अधिकतर धातुओं से निर्मित कच्चे माल पर कटिंग प्रक्रिया करके उन्हें उपयोगी वस्तुओं में बदलते हैं, जैसे टिन के डिब्बे, मोटर के शाफ्ट या किसी शाफ्ट का बुश बियरिंग आदि। ऐसी ही सभी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण धातुओं से ही किया जाता है। पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। पारा भी होता है, ठोस होता है। पारा भी एक धातु होता है, लेकिन वो ठोस अवस्था में न होकर द्रवीय अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। धातुओं को पीट कर चादर के रूप में फैलाया जा सकता है तथा तार के रूप में भी खींचा जा सकता है। ये विद्युत की सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। ठीक है। सभी धातुएं ताप की भी सुचालक होती हैं। फिर भी सभी धातुओं के गुणों में भिन्नता होती है। उनके गुणों के आधार पर विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न धातुओं का चयन किया जाता है। अतः एक अच्छे कारीगर को विभिन्न धातुओं व उनके गुणों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। धातुएं दूसरे तत्वों के साथ मिलकर यौगिक बनाती हैं। प्रकृति में धातुओं के यौगिक अयस्क के रूप में उपलब्ध रहते हैं, जिनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। तत्पश्चात उनका परिष्करण किया जाता है। इंजीनियरिंग उद्योग में धातुओं के मुख्य गुणों का विश्लेषण आवश्यक है। अब नेक्स्ट क्या है, हम जानेंगे कि धातुओं के कौन कौन से गुणधर्म हैं। भौतिक गुणधर्म है, यांत्रिक गुणधर्म है और रासायनिक गुणधर्म है। गुणधर्मों के आधार पर धातुएं 3 प्रकार के हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं कौन कौन से गुणधर्म हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुणधर्म किसी धातु के वे गुणधर्म हैं जो बिना धातु को नष्ट किए मात्र छूने, देखने आदि से ही ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे रंग। प्रत्येक धातु अपना एक विशिष्ट रंग रखती है। इस प्रकार रंग विशेष के कारण ही उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे पीले रंग की धातु पीतल हो सकती है, जबकि लाल रंग की धातु कॉपर। घनत्व के आधार पर देखें, प्रत्येक धातु एक निश्चित घनत्व रखती है। ठीक है। कुछ धातुएं बहुत भारी या ज़्यादा घनत्व वाली होती हैं, जैसे सीसा तथा सोना, जबकि कुछ धातु बहुत हल्की या कम घनत्व वाली होती हैं, जैसे एल्युमिनियम, सिलिकॉन आदि। ठीक है। चालकता। चालकता क्या है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे ऊष्मा तथा विद्युत को अपने अंदर से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देती है, चालकता कहलाती है। सभी धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होती हैं। ऊष्मा गलनीयता। प्रत्येक धातु एक निश्चित तापमान पर पिघल जाती है। यह तापमान उस धातु का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। प्रत्येक धातु का गलनांक अलग अलग होता है। जैसे एल्युमिनियम का 680 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉपर का गलनांक 1080 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रॉट आयरन का गलनांक 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम समझते हैं, ये हो गया भौतिक गुणधर्म। अब यांत्रिक गुणधर्म के टॉपिक पर हम आते हैं। यांत्रिक गुणधर्म क्या होते हैं धातुओं के? विभिन्न प्रकार के बलों के प्रभाव में धातु प्रक्रिया को दर्शाने वाले गुणधर्म यांत्रिक गुणधर्म कहलाते हैं। इंजीनियरिंग में धातुओं के यांत्रिक गुणधर्म
गहन अध्ययन किया जाता है उनके गुणधर्मों पर, क्योंकि किसी भी मशीन को सफलता इन्हीं गुणों के आधार पर मिलती है। कठोरता ये आंतरिक गुणधर्म है, इसको हम समझते हैं क्या है ये। धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे घिसने, कटने तथा कुर्सने का विरोध करती है, कठोरता कहलाती है। कुछ धातुएं बहुत मुलायम होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं, जिन्हें आसानी से खुरचा जा सकता है, जैसे टिन व लेड आदि। जबकि कुछ धातुएं बहुत कठोर होती हैं, जिन्हें आसानी से काटा या खुरचा नहीं जा सकता, जैसे इस्पात, टिटेनियम आदि। अब है भंगुरता। धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे चोट लगने पर टुकड़े टुकड़े हो जाती है, भंगुरता कहलाती है। जैसे कास्ट आयरन या सिलिकॉन पर चोट लगाई जाए तो धातु टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तन्यता, डक्टिलिटी, जिस गुण के कारण धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, डक्टिलिटी कहलाता है। लगभग सभी धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं, जैसे आयरन, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। जिस धातु का जितना अधिक पतला तार बनाया जा सकता है, वह धातु उतनी ही अधिक तन्य कहलाती है। नेक्स्ट है आघात वर्धनीयता, मेलिएबिलिटी। धातुओं का वह गुणधर्म जिसके कारण वे चोट पड़ने पर या रोलिंग करने पर फैलती हैं, डक्टिलिटी कहलाता है। आघात वर्धनीयता या मेलिएबिलिटी कहलाता है। इसी गुणधर्म का उपयोग कर धातु केबल को चादर में परिवर्तित किया जाता है। सोना सबसे अधिक आघात वर्धनीय होता है। सोने की पतली से पतली चादर हम बना सकते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय या मेलिएबिलिटी का गुणधर्म इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। जब किसी धातु पर बल लगाया जाता है तो परिणाम स्वरूप उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है, परंतु जब वह बल हटा लिया जाता है तो धातु अपना पूर्व आकार प्राप्त कर लेती है। इसी गुणधर्म को प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी कहते हैं। इसी गुण को उपयोग मिलाकर धातुओं के स्प्रिंग बनाए जाते हैं। प्लास्टिकता। धातुओं में प्लास्टिकता एक सीमा तक ही रहती है। यदि इस सीमा से अधिक उन्हें डिफॉर्म किया जाए तो वे बल हटाने पर भी अपना पूर्व अवस्था प्राप्त नहीं कर पाता और हमेशा के लिए परिवर्तित आकार को ही अपना लेता है, ठीक है। धातुओं के इसी गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। इसी के कारण हम धातुओं की चादर को विभिन्न प्रकार के बर्तनों में परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट है तनन सामर्थ्य या टेंसाइल स्ट्रेंथ। धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह खिंचाव बल का विरोध करता है। साधारणतः गुणों में खिंचाव बल को सहन करने की अच्छी शक्ति होती है। आरसीसी स्ट्रक्चर को तनन सामर्थ्य देने के लिए ही उसमें स्टील बार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, मशीनन योग्यता। मशीनिएबिलिटी। धातुओं का वह गुणधर्म जिसके कारण उनके किसी छोटे भाग को काटकर अलग करने में कम बल की आवश्यकता होती है, मशीनन योग्यता कहलाता है। कुछ धातुएं जो भंगुर होती हैं उन्हें मशीनन करने में कम बल की आवश्यकता होती है, जबकि धातुओं को काटने में अधिक बल की आवश्यकता होती है। अतः भंगुर धातुओं की मशीनन योग्यता अधिक होती है। चीमड़पन या टफनेस। धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे चोट को सहन कर सकती है तथा मोड़ने, तोड़ने, मरोड़ने पर आसानी से नहीं टूटती, चीमड़पन कहलाता है या टफनेस कहलाता है, जैसे टंगस्टन, तांबा, सोना आदि। अब आता है हमारा रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज। पारे के अतिरिक्त अन्य सभी धातुएं ठोस होती हैं, यह आपसे हमने शुरुआत में ही बताया। धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की होती है।
धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती हैं, जैसे सोडियम 2Na प्लस 2HCl, HCl अम्ल है, ये रिएक्शन करके बनाएंगे 2NaCl प्लस H2। सभी धातुएं प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। सभी धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। ठीक है। अब धातुओं के वर्गीकरण के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है। धातुओं को मूल रूप से इनके अवयवों के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। लौह धातु, फेरस मेटल्स। जिन धातुओं में मुख्य अंश लोहा होता है उन्हें लौह धातुएं कहते हैं, जैसे कच्चा लोहा पिग आयरन, ढलवा लोहा कास्ट आयरन, पिटवा लोहा रॉट आयरन, इस्पात स्टील आदि। अलौह धातुएं क्या हैं? जिन धातुओं में लोहे की मात्रा नगण्य तथा मुख्य अंश अन्य धातुओं का होता है उन्हें अलौह धातुएं कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, निकिल, क्रोमियम, वेनेडियम आदि। मिश्र धातुएं या एलॉय, दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रण से बनी धातु को मिश्र धातु या एलॉय कहते हैं। मिश्र धातु का एक तत्व अनिवार्यतः धातु से होता है, अनिवार्यतः धातु का ही होता है, तथा अन्य तत्व सामान्यतः धात्विक या गैर धात्विक होता है। मिश्र धातु का मुख्य तत्व आधार धातु कहलाता है तथा अन्य तत्व मिश्र कारक तत्व या एलॉइंग एलिमेंट कहलाता है, जैसे उच्च गति इस्पात, बेदाग इस्पात, पीतल, कांसा, ड्यूरेलियम आदि, ड्यूरेलुमिन आदि। अब नेक्स्ट क्या है? लौह तथा अलौह धातुओं में अंतर। लौह धातुएं और अलौह धातुओं में अंतर जानते हैं क्या होता है। लौह धातुओं का मुख्य तत्व लोहा होता है। अलौह धातुओं में लोहा नहीं होता है या नगण्य होता है। इन धातुओं का संक्षारण होता है। लौह धातुओं का संक्षारण होता है। ये धातुएं संक्षारण रोधी होती हैं। अलौह धातुओं में संक्षारण या क्षरण उसमें नहीं होता है। इनका गलनांक अधिक होता है लौह धातुओं का। अलौह धातुओं का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। भूरे और काले रंग के होते हैं लौह धातुएं, और लौह धातुएं अनेक रंगों में पाए जाते हैं। लौह धातुएं अधिक कठोर तथा समय वाले होते हैं, अधिक समय वाले और अधिक कठोर होते हैं। ठीक है। अपेक्षाकृत नरम तथा निम्न सामर्थ्य वाले होते हैं जो अलौह धातुएं होती हैं। लौह धातुओं में चुंबकीय गुण होते हैं। अलौह धातुओं में चुंबकीय गुण नहीं होता। लौह धातुएं ठंडी अवस्था में भंगुर होती हैं। अलौह धातुएं गर्म अवस्था में भंगुर होती हैं। ठीक है। तो ये हो गए धातुएं।